नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मंडला से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 15 अगस्त को मंडला के निवास पिपरिया एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों की तबीयत बिगड़ना और फिर एक मासूम छात्रा शिल्पा मरावी की मौत। ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। जांच में सामने आए कि हॉस्टल में रहने वाले 15 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़े, वायरल फीवर, तेज बुखार और बेहोशी तक की स्थिति। और जब बात बिगड़ी तो शिल्पा मरावी को जबलपुर और फिर नागपुर ले जाया गया, लेकिन 18 अगस्त को उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि जब बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी तो हॉस्टल प्रबंधन ने तुरंत सूचना क्यों नहीं दी? प्राचार्य मोनिका रोहिला और अधीक्षक संजीव राठी आखिर किसके भरोसे बच्चों की जान से खेल रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, जिले के वो बड़े बड़े अफसर जो मंडला में सिर्फ एसी ऑफिसों में बैठकर फाइल निपटाते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जी हाँ, कार्यवाही तो हुई। प्राचार्य के खिलाफ निलंबन की सिफारिश, अधीक्षक पूनम देवी और संजीव कुमार राठी सस्पेंड, आउटसोर्स स्टाफ नर्स अंजलि सयाम की सेवाएं खत्म। लेकिन जरा सोचिए, ये सब सिर्फ छोटे अधिकारियों और स्टाफ पर गाज गिराना है। असली जिम्मेदार वे अफसर हैं जो सालों से किसी हॉस्टल में पैर तक नहीं रखते। सिर्फ आदेश जारी करना, बैठकों में भाषण देना और कलेक्टर दरबार में कुर्सी गर्म करना ही जिनकी ड्यूटी बन चुकी है। आज सवाल सीधा सीधा सिस्टम से है। एक मासूम की मौत के बाद भी अगर मंडला जिले के बड़े अफसर बच निकलते हैं तो मान लीजिए इस जिले में गरीब आदिवासी बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। एमबी न्यूज भारत का बड़ा सवाल, क्या सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर सरकार और सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? क्या जिले के शीर्ष अधिकारी भी कटघरे में खड़े होंगे या हमेशा की तरह कार्यवाही जारी है कि फाइलों में दबा दी जाएगी एक और मासूम की जान? ये मौत नहीं, मंडला सिस्टम की हत्या है। और जब तक असली गुनहगारों पर कार्यवाही नहीं होती तब तक इस जिले के हर अभिभावक को डर से जीना पड़ेगा। एमबी न्यूज भारत, मंडला मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। 15 अगस्त के दिन जो निवास एकलव्य विद्यालय जिला मंडला में जो घटना हुई है वो आदिवासी समाज के लिए एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि जो भी इस टाइप का होता है ये सब ट्राइबल या तो क्षेत्रों में होता है या ट्राइबल छात्र छात्राओं के साथ होता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि 2020 से एकलव्य विद्यालय खोले गए हैं, लेकिन क्या गांव में वैसे भवन है? पहले ये सब सर्वे कराने के बाद ही ऐसे विद्यालय को अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है एकलव्य विद्यालय, जो कि यहाँ पर गांव में बिल्कुल भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना तो इतने बड़े भवन है। और ये 2020 से संचालित है और अभी तक यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि छात्र छात्राएं रह सकें। इस कारण से यहाँ पर जो आज जो घटना हुई है और बीमार हुए हैं बच्चे, 17-18 बच्चे, ये कहीं ना कहीं ये बरसात और जो वायरल फीवर और जो ये घटना हुई उसी के कारण हुआ है। क्योंकि मंडला कलेक्टर साहब कभी आज तक उसका संज्ञान लिए ही नहीं, कोई एकलव्य विद्यालय किस टाइप से चल रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष वही होते हैं इन सब विद्यालयों के। क्योंकि हमारी बैठक में 2-3 बार बैठकें हुई हैं तो वो अपनी समस्याएं बताए, उसके बावजूद भी आज तक कलेक्टर साहब ने कोई ऐसा ना निरीक्षण किया। अगर पहले से ये देख रेख में उनके हो जाता तो शायद ऐसी घटना ना होती। मैं तो मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो है विदाउट सर्वे के या वहाँ की स्थिति देखने के बगैर नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारें नाम के लिए या प्रयोगशाला बना के रखें आदिवासी क्षेत्रों में, तो ये बंद करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हमने पार्टी की तरफ से और मैं स्वयं यहाँ देखने आया तो पता चला कि यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि संचालित हो सके। कार्रवाई की गई है, वो तो सही बात भी है,
कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पुनरावृत्ति कोई भी अधिकारी ना करे। इसके लिए ये बढ़िया, क्योंकि पहले से ये सब ध्यान देना चाहिए। लेकिन कार्रवाई जिले के मुखिया और भी हैं ऐसे जिनकी जिम्मेदारी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत हुआ है, उसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये शासन को इसको संज्ञान में लाकर और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ऊपर भी कार्रवाई